शुजालपुर नगर पालिका में विगत 6 माह से नगर पालिका का मुख्य अधिकारी नहीं है। अधिकारी के न होने से अब शुजालपुर नगर की नगर पालिका में विकास कार्य ठप हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी अधिकारी के बिना अधर में लटकी हुई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डैनी परमार ने बताया कि कई बार सीएमओ की मांग मध्य प्रदेश सरकार से कर चुके हैं, लेकिन कार्यकाल के समाप्त हो जाने के बाद भी अभी तक यहां पर नियमित सीएमओ नहीं आया है। बता दें कि शुजालपुर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का गृह नगर है। सीएमओ जैसे महत्वपूर्ण पोस्ट का 6 माह से खाली पड़े रहना सरकार की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशाना खड़ा करता है। वार्ड पार्षद भी सीएमओ के न होने से अच्छे खासे नाराज दिखाई देते हैं। नगर पालिका के सीएमओ कक्ष में विगत 6 माह से ताला ही नजर आ रहा है। हालांकि बीच बीच में प्रभारी सीएमओ आए, लेकिन वे नियमित अपनी सेवाएं नहीं दे पाए, जिसकी चर्चा अभी नगर में जोरों पर है। वास्तव में शुजालपुर नगर एक बड़ा नगर है और यहाँ पर नगर पालिका का कार्य क्षेत्र भी बड़ा है, लेकिन ऐसे में कई महत्वपूर्ण अधिकारियों के पद रिक्त होना शुजालपुर के विकास की गति को रोकने जैसा साबित हो रहा है। नगर पालिका में सीएमओ साहब को देखना है तो सीएमओ साहब का तो पता है नहीं, सीएमओ साहब है ही नहीं और ना इंजीनियर है यहाँ पे जी। किस तरह के काम बाधित हो रहे हैं? काम सब बंद पड़े, काम कोई हो ही नहीं रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने अध्यक्ष मैडम से बोल महोदय आती है चली जाती है जी। बाकी काम काज कुछ नहीं, सब निर्माण कार्य सब बंद पड़े हैं और जनता परेशान हो रही है। देखो अभी जनता कोई भी नहीं, सब आ रहा है बेचारा और घूम फिर के जा रहा है। लगभग कितने दिनों से नहीं है? कम से कम 6 महीने सीएमओ को पता नहीं है यहाँ पे। वर्तमान में प्रदेश की समस्त योजनाएं नगरपालिका के माध्यम से संचालित हो रही है। नगरपालिका एक ऐसी संस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण, एक नगर के लिए महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। और अगर नगरपालिका में सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो है सीएमओ या एई। लेकिन वर्तमान शुजालपुर नगरपालिका में अभी तक दोनों अधिकारी नहीं, जबकि कार्यकाल 6 महीने से अधिक का होने लगा है। आपको बता दी कि अगर इस तरह के बड़े अधिकारी नगरपालिका में नहीं रहेंगे तो लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा। आज हमारे साथ है नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डैनी परमार जी। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर ये कमजोरी है या फिर सरकार की नियत या नीति, आखिर क्यों हमारे अधिकारी नहीं आ पाए। शुजालपुर नगर पालिका में जब से सीएमओ का ट्रांसफ़र हुआ है तब से कोई नया सीएमओ की नियुक्ति नहीं हुई है। इधर उधर से प्रभार दिया जा रहा है और प्रभारी सीएमओ से नगर पालिका से संबंधित कोई कार्य नहीं हो पाते हैं, जिसकी परेशानी हमें उठाना पड़ रही है। एई भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, एई की भी ज़रूरत होती है। बगैर एई के हमारे निर्माण कार्य से संबंधित जो भी काम है वो सब ठप पड़े हुए हैं और हमें नगर के लोगों को सुनने को मिलता है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहे हैं, वहाँ नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो शासन को शीघ्र हमारे नगर पालिका में स्थायी सीएमओ और एई को भेजना चाहिए। दादा, सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है अभी लाडली बहना योजना, जो मुख्यमंत्री जी उस पर काफ़ी फोकस भी कर रहे हैं, इसका सारा क्रियान्वयन ही नगर पालिका से होना है, तो कैसी अड़चनें वर्तमान में आ रही है? अब लाडली बहना योजना जो मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है उसके हमें हर वार्ड में कैंप लगाना है और कैंप लगाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की जवाबदारी रहती है। और कर्मचारी जब तक कोई सीएमओ नहीं होता है तब तक कर्मचारियों पे भी थोड़ा सा प्रभाव नहीं रहता है, उसके कारण कर्मचारी भी लेटलाइन करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक इसी संबंध में एसडीएम के सामने एक घटना हुई थी कर्मचारियों को लेके, जो बड़ी दयनीय स्थिति है। इसलिए हमारे यहाँ स्थायी सीएमओ की जल्दी नियुक्ति की जाए। वर्तमान शुजालपुर जो नगर पालिका है वो नगरीय निकाय विधानसभा शुजालपुर में आती है, जिसके विधायक माननीय स्कूल राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी। आपने उनको बताया या आखिर क्यों नहीं आ पा रहा है, उनसे आपने कभी बात की? मंत्री जी को हमने कई बार बताया, मंत्री जी ने हमें आश्वस्त दिया और मंत्री जी ने अपने वहाँ से नोट शीट भेजकर भी सीएमओ के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हो पा रही है। मंत्री जी पूरे कोशिश की है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है मेरे समझ से परे। निश्चित ये थे हमारे साथ डैनी परमार जी, जो नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। वास्तव में इनकी मांग भी सही है और होना भी चाहिए, मगर आखिर क्यों यहाँ पर सीएमओ नहीं है, इसका एक सोचने का विषय है।
अगर जल्दी सीएमओ नहीं आया तो वास्तव में लाडली बहना योजना कहीं ऐसा ना हो कि इन अधिकारियों के ना होने की भेंट चढ़ जाए। पर मध्य प्रदेश के लिए यही वो कक्ष है जहाँ से समूची सुजालपुर नगर पालिका का निर्वहन होता है। यह कक्ष है मुख्य कारण पर सीएमओ अगर हो तो इस पूरे कार्यकाल का संचालन व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन सुजालपुर नगर की नगर पालिका को इस कुर्सी पर बैठने वाला अभी कोई अधिकारी प्राप्त नहीं हो रहा है। हालांकि अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं इसकी वजह हम नहीं बता सकते, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की कई महती योजना है जो इस अधिकारी के न होने से कहीं ना कहीं ये योजनाएं भेंट चढ़ रही है। वास्तव में सुजालपुर के लोगों को अगर सीएमओ जल्द मिले तो निश्चित कुछ न कुछ नगरवासियों का भला हो सके।